हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 और हमने उसमें कंसेप्ट को डिस्कस किया था, ग्राफिकली मेथड को, और उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे और ग्राफ भी प्लॉट करके देखे थे एग्जाम्पल के ना। आज जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 3.1। इसमें पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको ग्राफ प्लॉट करना, और अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले उसको देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो डाल भी रखी है ना। हर एक चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएंगे, आप उसके बाद ही स्टार्ट करना नई वीडियो को, है ना। तब आपको ज्यादा मजा आएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने में तभी मजा आएगा जब आपने पीछे की बेसिक चीजें देख रखी हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पहले तो लीनियर पेयर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। उसके अंदर का भी पहला पार्ट है बच्चों, 10 students of class X took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले आपको स्टार्ट कैसे करना, पहले तो ये बता दो। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को अज्यूम करना है ना। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर x and number of boys and number of boys are by who took part in quiz जो क्विज में पार्ट ले रहा है बच्चों। क्लियर इतना। अब यहां से आपको क्या करना है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही है बच्चों, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मतलब कि आपके x प्लस के y जो है वो कितना है बच्चों, वो है आपके 10 स्टूडेंट हैं आपके क्लास x में। ये बन गए हमारे पास। यहां से y निकालना है बच्चों, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस के x। अब आपको x की वैल्यू प्लेस करनी है और y को कैलकुलेट करना है ना। चलो मैं पहले कैलकुलेट कर दूं y को। क्या कर लेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 10 माइनस के 2, कितना आ जाएगा बच्चों 8। दूसरा एक और पॉइंट प्लेस कर लेते हैं, 2 पॉइंट हम लेके चलेंगे। एट x इज इक्वल टू 8 पर y इज इक्वल टू 10 माइनस के 8, कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया एक इक्वेशन का ना। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये रही नंबर ऑफ गर्ल्स, और दूसरी तरफ है नंबर ऑफ बॉयज, तो x माइनस के y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा 4। दूसरी कंडीशन, क्योंकि आपकी गर्ल्स में से अगर बॉयज को घटा दो तो 4 बचना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा हैं आपके। तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस के 4। y को इधर लेके जाओ, x को इधर। तो यहां से फिर से 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस के 4। दूसरा पॉइंट एट x इज इक्वल टू 6 पर y निकाल लेते हैं बच्चों, 6 माइनस के 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। ये दूसरी लाइन के पॉइंट आ गए ना। अब इन पॉइंट को क्या करेंगे हम, ग्राफ में प्लॉट करना। तो पहले मैं टेबल बना दूं इसकी, चलो टेबल बना देते हैं ना। पहली टेबल ये बना दे हम, पहली टेबल ये बन गई। चलो ये पहली टेबल के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, ये x और यहाँ y इज इक्वल टू 10 माइनस के x के अकॉर्डिंग है ये, है ना। तो पहले वाले पॉइंट कितने थे बच्चों हमारे पास, पहले वाले पॉइंट थे 2,8। पहले वाले पॉइंट किधर, हाँ 2,8 पहले वाले पॉइंट है आपके 2 और 8, दूसरा 8 और 2, ये रहा। फिर हमारे पास बच्चों एक टेबल और बना देते हैं, एक और बना लेते हैं ना, ये रही। और ये वाली किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, x और y इज इक्वल टू, ये किसके अकॉर्डिंग है, y इज इक्वल टू x माइनस के 4 के अकॉर्डिंग है ना। यहां से इसके भी 2 पॉइंट हमने लिए, वो कितने कितने 0 और 4, और दूसरा 6 एंड 2, ये है हमारे पास। अब इनको पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं, चलो ये a रहा, ये b रहा, ये p रहा, और ये q रहा। इन पॉइंट को जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको याद हो तो वहां मैंने डिस्कस किया था, वैसे ही हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर ग्राफ बच्चों, है ना। तो पहला पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं। चलो पॉइंट पहला क्या है, 2,8। ए पॉइंट है हमारा 2,8, ये 2 रहा और ये 8 रहा, ये रहा
2,8। ये है ए कितना है बच्चों 2,8, ये बन गया। दूसरा है 8,2, 8,2 बच्चों ये रहा, ये है बी, वो है 8,2। अब ए और बी को हम मिलाएंगे, है ना, ए और बी को। पहले दूसरे पॉइंट भी मैं रिप्रेजेंट कर दूं या इसको, चलो लाइन को बना दे रहा हूं मैं बच्चों, लाइन को बना दे रहा हूं इसको, ये रही, ये लाइन बन गई आपकी, ये पहली लाइन बन गई। दूसरी लाइन बना लेते हैं। दूसरी लाइन क्या, पी क्या है हमारे पास 0, पी है हमारा 0 और 4, 0 पर, एक मिनट, 0 पर माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, गलत प्लॉट हो जाएगा वरना, 0 पर माइनस के 4, तो ये रहा हमारे पास 0 पर माइनस के 4 बच्चों, ये रहा पहला पॉइंट। ये हमारे पास पी रहा कौन सा 0, माइनस के 4। और क्यू हमारे पास देख लेते हैं वो कितना 6,2, 6 पर ये रहा 2, ये हमारे पास क्यू है, वो क्यू कितना है 6,2 बच्चों, है ना, ये वाला पॉइंट है ना। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दे, चलो मिला दे रहे हैं, ये रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग ये थोड़ा सा हल्का सा ये पॉइंट यहां से आप एग्जैक्टली नहीं निकल के गया है, ये रहा, ये आप सही है, ये रहा पॉइंट बेटा। तो यहां से आप देखो कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं बच्चों, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ग्राफ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, लाइन ए और बी, कौन सी लाइन ए बी, और कौन सी वाली पी क्यू, दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और उनका कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों, अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं कॉमन पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, अगर यहां से देखूं तो ये कितना है बच्चों 3, ये वाला कॉमन पॉइंट है, और ये कितना 7, तो x की वैल्यू 7 पर 3 का पॉइंट आ रहा, क्लियर नजर आ रहा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 7,3। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिख देंगे हमारा फ्रॉम अबव ग्राफ, फ्रॉम 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 above graph it is clear that line AB and PQ are intersected at point 7,3, so that x is equal to 7,3, ये लगा देते हैं, कॉमा लगा लेते हैं 7,3, so that x is equal to 7 and y is equal to 3 are the is the solution of linear pair equation। तो यहां से हमने x को क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, y को क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें यहां से पता चल गया, so that therefore number of girls are 7 and number of boys are 3 who part in the quiz, जो क्विज में पार्ट ले रहे हैं। क्लियर इतना। तो ये था पहला क्वेश्चन। इस तरह से आप पूरा ग्राफ एग्जैक्टली देखो, अगर आपने स्केल से, और ये तो मैंने सपोज पेन से प्लेट किया बच्चों, आप जब स्केल से प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली क्लियर नजर आएगा कहाँ इंटरसेक्ट करा। तो यहाँ पर भी हमारा देखो एकदम क्लियर नजर आया है ना। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46, find the cost of pencil and that of 1 pen। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है नंबर ऑफ पेन कितने हैं, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है ना। लेट नंबर ऑफ पेन आर x and number of pencil are by, है ना।
अगर हमारे पास ये पेंसिल है, पेन है, तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें 5 पेंसिल हैं तो हमने पेंसिल को क्या माना है बाई और पेन को क्या माना एक्स, तो 7x प्लस के 5 बाई इज इक्वल टू, दोनों की कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों 50 है। ये तो बन जाएगी इक्वेशन, आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना तो ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हम बना दें यहां से, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 5, दूसरी क्वेश्चन है वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट दिस, तो यहां से 5 पेन हो गई 5 बाई प्लस के 7, 5 बाई प्लस के 7 एक्स, सॉरी गलत हो गया, गलत, एक मिनट उल्टा कर दिया। हमारे पास पेन हमने माना है 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 46, इज इक्वल टू 46, ये आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, है ना बच्चों। यहां से हम फिर से पॉइंट वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे ना। तो यहां से टेक फॉर इक्वेशन 1, ये कहते हैं फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए बात कर लेते हैं, कितना 7x प्लस के 5 बाई इज इक्वल टू 50। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y आ जाएगा 50 माइनस के 7x अपॉन 5। अब यहां से फिर से मैं दो वैल्यू लूंगा x की और y की दो वैल्यू फाइंड करूंगा फिर से। एट x इज इक्वल टू 5 देख लें बच्चों, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस के 7 इंटू 5 अपॉन 5। यहां से आ जाएगा बच्चों 50 माइनस के 35 15 आ जाएगा, 15 अपॉन 5 कितना आ जाएगा बच्चों 3, कितना आ जाएगा 3। ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट निकालना है इसका, एट x इज इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस के 0 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 5 50 10 आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा, क्लियर। सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं, फॉर इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं, फॉर इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन 2 क्या कह रही है हमारे पास, 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू 46, 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू 46। तो y कितना आ जाएगा यहां से 46 माइनस के 5x अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2 का अपॉन 7। यहां से फिर से हमें क्या करना है, x की दो वैल्यू प्लेस करनी है। तो x की दो वैल्यू प्लेस करते हैं बच्चों, चलो देखते हैं। एट x इज इक्वल टू बच्चों माइनस के 2 ले रहा हूं मैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 माइनस 5 इंटू माइनस के 2 अपॉन 7। तो यहां से आ जाएगा 5 टू 10 56 अपॉन 7, 56 अपॉन 7। तो 56 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 7 8 जा 56, है ना। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, एट x इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 5 पर y इज इक्वल टू 46 माइनस के 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। तो यहां से आ जाएगा 25 और यहां से 21 बचेगा ना, 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21। ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर से हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके टेबल बना देते हैं। पहली टेबल ये रही बच्चों, ये रही पहली टेबल। दो टेबल बना देते हैं, दो टेबल बना देते हैं बच्चों। पहली टेबल ये रही और दूसरी टेबल इसके जस्ट बराबर में बना दे रहा हूं। चलो ये रही, ये पहली टेबल और ये दूसरी टेबल। आप 3 पॉइंट भी ले सकते हो ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप यहां से पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना था बच्चों, पहली इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू, या इक्वेशन नंबर 1 के लिए यहां लिख दे रहा हूं 4, इक्वेशन 1 के लिए, ये 4 इक्वेशन 2 के लिए मैंने ऊपर मेंशन कर दिया ना यहां से। तो यहां से देख लेते हैं पहले पॉइंट कितने हैं बच्चों 5,3, इसके लिए x और y 5 3। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों 5 3 के बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है 0 10, 0 10, इसके लिए कौन सा पॉइंट है बच्चों x y, इसके लिए हमारे पास माइनस के 2 8। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों 5 3। इनको फिर से मैं नाम दे रहा हूं, ये a, ये b, ये p और ये q। इक्वेशन नंबर 2 के लिए p q दे रहा है ना। यहां से प्लॉट करते हैं, चलो पॉइंट को प्लॉट करें। ये हमारे पास पॉइंट है बच्चों, पॉइंट देखें हम। पहला पॉइंट क्या हमारे पास 5 और 3, x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 3, ये रही बच्चों, ये रहा, ये मिल गया। ये पहला पॉइंट आ गया। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों a कितना है हमारे पास 5,3, क्लियर, ये बन गया। दूसरा है 0,10,
x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 10, ये रहा, ये रहा है, और ये रहेगा आपका b। तो b कितना है हमारे पास 0,10। तो ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं बच्चों, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ये रहा, नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ये पेन जो फिसल जा रहा है। चलो थोड़ा सा हमारा एग्जैक्टली ये आ रहा है, चलो थोड़ा सा हम देख लेंगे किसके आसपास आ रहा है वो देख लेंगे। चलो ये ना, ये लगभग जो जाएगा वो यहाँ से पास होके जाएगा, थोड़ा सा इधर जब आएगा, चलो एक बार और इसको प्लॉट करते हैं। अभी भी नहीं आ रहा ये, चलो लगभग ही आ गया। चलो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, पी। पी कितना, -2,8, -2 पर x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू कितना 8, ये रहा बच्चों, ये रहा आपका पॉइंट। ये क्या रहा हमारे पास, p। p कितना है, -2 पर 8, और फिर है हमारे पास q। q कितना 5,3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। अच्छा y की वैल्यू 3, ये रहा 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट रहा हमारे पास, ये हमारे पास q 5,3, 5,3, 5,3 ये रहा। तो यहां से हम क्या करेंगे, मिला देंगे बच्चों, ये रहा, ये रहा पॉइंट। दैट मीन्स इसका भी पॉइंट बच्चों यही रहेगा, ये पॉइंट भी हमारे पास यही रहेगा। अरे मिल नहीं रहा है, ये थोड़ा सा पेन में जो है, क्योंकि स्केल आप रख के बच्चों प्लॉट करोगे ना तो एग्जैक्टली बन के आएगा। ये रहा, ये इसका पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहेगा ना, क्योंकि हमारे पास जो है ये 5,3, 5,3 अगर एग्जैक्टली आप थोड़ा सा प्लॉट करोगे ना, स्केल आप बच्चों लोगे ना, स्केल से आपका करेक्टली प्लेस होगा, करेक्टली प्लेस होगा अगर स्केल आप लोगे तब, है ना। क्योंकि पेन का थोड़ा सा मार्किंग हट जाता है, तो ये वाला पॉइंट रहा आपका, यहाँ निकल के आएगा आपका ना। तो कितने पर इंटरसेक्टेड, क्योंकि 5 और 3 जो है आपका कॉमन पॉइंट है दोनों, क्योंकि एक ही जैसा पॉइंट है, दो इक्वेशन में एक जैसा पॉइंट एक ही होगा हमारे पास, है ना। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पास जो हो जाएगा वो सोल्यूशन का पॉइंट हो जाएगा, ये रहा, ये वाला, यही रहेगा हमारे पास। तो यहां से क्या हमने माना है, तो यहां से फ्रॉम अबव क्या लिखेंगे, फ्रॉम 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 अबव ग्राफ, अबव ग्राफ, ग्राफ it is clear that क्या 5,3 is the solution of given या above लिख देते हैं, solution of above linear pair equation, या ये भी लिख सकते हैं लाइन पी क्यू एंड ए बी आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, या ये भी लिख सकते हैं हेयर लाइन्स ए बी एंड पी क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट कितने पर बच्चों, 5,3, सो दैट 5,3 इज द सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, आप ये भी लिख सकते हो, ऊपर के स्टेटमेंट ना लिखो तो ये भी लिख सकते हो आप, है ना। तो यहां से क्या पता चल गया, x की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 5, या x की वैल्यू सॉल्यूशन के साथ साथ यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो एट x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया सॉरी 5, और y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहां से x हमने क्या माना था बच्चों, अगर ध्यान से देखें, x हमने माना था बच्चों नंबर ऑफ पेन एंड y माना था नंबर ऑफ पेंसिल। Therefore number of pen are
5 and number of pencil are number of pencil are 3 जो आपकी परचेज की गई है कि नहीं। तो ये रहेगा आपका कुछ इस तरह से बच्चों ग्राफ प्लॉट करना। तो सिंपली आपको इस तरीके से मैंने है आपको पॉइंट निकालना। अब स्केल से थोड़ा सा इस वाले ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि पेन जो भाग जा रहा है, क्योंकि थोड़ा फिसलता पेन है ना, इसलिए आप स्केल रख के जब प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं होना। आप स्केल रखोगे बहुत प्यारा सा ग्राफ निकल के आता है, उससे आप बनाना तो बहुत प्यारा सा ग्राफ बन के आएगा ना, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ये था हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अगले सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं अगले लेक्चर में, है ना। एक एक क्वेश्चन को हम उठाएंगे, उसको डिटेल में जानेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हमने डिटेल में जाना। बट मैं फिर से कहूंगा ये देखने से पहले आप पहले लेक्चर पिछले देख लेना, क्योंकि किस तरह से मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था, कंडीशन कैसे पता चलती है वो आप वहां से पता कर लेना, है ना। तो ये था हमारा लेक्चर कंप्लीट, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ के साथ बच्चों करता चले, और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दे, शेयर बहुत अच्छे से करके चलें, और नीचे बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए थैंक यू।